अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं ग्रिफन और आप देख रहे हैं ग्रिफन्स पोल्ट्री में आपको खुश आमदीद। तो आज मैं आपको एक ऐसा शेड विज़िट करवाऊंगा जिसकी कैपेसिटी मामूली सी है, लेकिन इस बंदे का आपको मैं आज सेटअप दिखाऊंगा कि उसने अपना जो गुजर बसर करने के लिए एक छोटा सा अपने खेतों के अंदर उसने बनाया हुआ है। तो फ्री रेंज वो फार्मिंग करता है। तो उसकी जितनी भी मुर्गियां हैं वो तकरीबन सेल आउट हो चुकी हैं। अब जितनी भी हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। बाकी उसने जो सेटअप बनाया हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ कि एक आप कह सकते हैं कि जब आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे होते हैं तो आपके पास इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, आपके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते हैं। तो इस बंदे ने सिर्फ ये क्या किया कि ये छोटी छोटी इसने जालियां लगाई हैं। जालियां लगाने के बाद इसने जो आपको नज़र आ रहा है कि ये बांस की इसने छत बनाई हुई है और इसको अपने उसने स्टार्टिंग इनिशियल अभी उनका स्टेज है, अभी पहली स्टेज पे है वो। तो उसने तकरीबन 500 मुर्गियों का ये शेड बनाया और इसके लिए वो फ्री रेंज फार्मिंग करता है इसकी। और फ्री रेंज फार्मिंग में आपको पता है कि आधा उसने शेड के अंदर रखनी होती है मुर्गियां और आधा उसने शेड के बाहर रखनी होती हैं। तो उसके लिए इसने ये खेतों में सब्जियां उगाई हुई हैं। ये आपको नज़र आ रहे हैं कि ये छोटी छोटी उसने ना क्यारियां बना के सब्जियां उगाई हुई हैं। और ये दूसरे आपको नज़र आ रहा है कि खेत है। तो वो क्या करता है कि शाम को या जैसे सुबह होती है तो वो मुर्गियों को इधर छोड़ देते हैं और मुर्गियों को छोड़ने के बाद वो क्या करता है कि खुद उनकी देखभाल करता है। और जैसे वो मुर्गियां क्या कहते हैं कि आप चार लेती हैं बाहर से, दाना तो उनका खा लेती हैं, तो फिर वो उनको शेड के अंदर बंद कर देता है। तो ये जो सेटअप है आपको पता है कि अभी उसकी इनिशियल स्टेज है। तो उसकी जो मुर्गियां सेल आउट भी हो चुकी हैं। तो ये जो उसने लगाई हुई हैं सब्जियां, ये मुर्गियों ये देखें आपको नज़र आ रहा है कि जैसे ना मुर्गियों ने खा के उनको ना, तो ये इस तरह का हाल किया हुआ है। तो इससे क्या होता है कि जब आप उसको तरह तरह की सब्जियां खिलाते हैं या तरह तरह के आप उसको जो अपने अपने उगाई हुई होती हैं, तो उससे उनकी जो रिक्वायरमेंट है पूरी होती रहती है, उनकी जो डेफिशिएंसी होती है वो नहीं होती उन्हें। और दूसरा ये कि उनकी जो क्या कह सकते हैं आपके न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरी होती रहती है और उससे अंडे आते रहते हैं। तो मैं आपको ये दिखाता हूँ इसका जो सेटअप है। इसने ये अभी शेड के अंदर इंटर होते हैं और इंटर होने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि उसमें कौन सी मुर्गियाँ रखी हुई हैं। तो ये देखें अभी उसके मैंने बताया कि बाकी मुर्गियाँ उसकी सेल आउट हो चुकी हैं और ये चंद एक मुर्गियाँ जो हैं वो हैं। तो वो कहते हैं कि इससे उसने अंडे लिए हैं सर्दियों के अंदर। और अब जैसे कि सर्दियों का सीज़न जा रहा है तो सीज़न जाने के साथ उसने जो फीमेल्स थी वो सेल आउट कर दी हुई हैं। ये चंद मेल्स पड़े हुए हैं, थोड़ी सी फीमेल रह गई हुई हैं। तो इससे क्या करता है कि वो अपनी जो एक सर्दियों का सीज़न आप कह लें कि वो उसने जो मार्च अप्रैल में जो चिक्स लिए हैं, वो चिक्स लेने के बाद उसने क्या किया कि उसको रेयर किया। रेयर करने के बाद उसने उनसे प्रॉफिट पूरा हासिल किया। और उसके बाद उसने अब जैसे जैसे अब गर्मियाँ आएंगी तो वो छोटे चिक्स लेंगे और चिक्स फिर उसको वो रेयर करेंगे। तो फिर वो उससे वो क्या कह सकते हैं कि आप सेटअप स्टार्ट करेंगे। तो ये देखें साइड पे अगर आप वेंटिलेशन की बात करें तो इसको इतनी ज़्यादा हवा या ज़रूरत नहीं होती है। तो इसलिए उसको वेंटिलेट करने के लिए प्रॉपर सिर्फ इसने जालियाँ लगाई हैं। जालियाँ लगाने के बाद उसने सिर्फ इससे क्या होता है कि आपको पंखों की ज़रूरत है। जैसे आपका कंट्रोल शेड है आपका, तो अगर आप कंट्रोल शेड की फार्मिंग को सपोर्ट नहीं कर सकते हैं तो आप इस तरह का जो सेटअप है छोटा सा वो आप बना सकते हैं। तो इस सेटअप से क्या होता है कि आप जो इनिशियली आपकी स्टेज होती है उसके दौरान आप क्या कह सकते हैं कि आप जो क्या कह सकते हैं कि प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, ताकि जो नेक्स्ट पे हो तो वो आप उससे ज़्यादा प्रॉफिट हासिल कर सकें। तो ये इसको वो बाहर छोड़ देता है। जैसे आपको ये हरी भरी मैंने पहले बताया कि जो सब्जियां उसने उगाई हुई हैं, तो इससे क्या करता है कि वो प्रॉफिट अपना हासिल करता है। तो इससे क्या होता है कि बाद में उनको फीड या वो देता है, क्या कहते हैं कि आप उनकी जो रिक्वायरमेंट होती हैं, जो रह जाती हैं चीज़ें, उसको पूरा करने के लिए ये इसको पानी के बर्तन हैं जिसमें उसको पानी दिया जाता है। और पानी और ये वाले
उसमें छोटे छोटे जो बर्तन रखे हुए हैं ये फीड के लिए हैं। तो फीड के लिए उसमें फीड डालता है और पानी डाल के इनको उसने ग्रो किया। तो इसमें जो मोर्टेलिटी के चांसेस हैं वो भी बहुत कम होते हैं। और आप ये जो अभी जो एक पीस है वो कहता है कि उसका 700 से 800 तक का एक पीस जो मेल का पीस है यानी कि जो कॉक कह सकते हैं कि वो उतने का उसे सेल होता है। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि अगर एक जो मुर्गा इतने का सेल हो रहा है तो उससे उसने जो मुर्गियां थी उससे उसने कितने अंडे लिए होंगे और उससे कितने उसने प्रॉफिट कमाया होगा। तो आप भी अगर अपना इनिशियल स्टेज पे करना चाहते हैं तो ये बेस्ट सेटअप होता है कि आप इससे आप क्या कह सकते हैं कि इनिशियल स्टेज पे आप ले सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियोज़ के लिए बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आप तक मेरी हर वीडियो टाइमली पहुँचती रहे।